नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। इस वक्त मौजूद है गर्दनी मगधरना स्थल पर। देखिए, हर बार हम यहाँ पर आते हैं लेकिन हमें बस एक ही जवाब सुनने को मिलता है कि नहीं, निष्कर्ष नहीं निकला है। सवाल हमारा वही रहता है, सवाल कुछ अलग रहेगा नहीं। हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि महिला विशेष शिक्षिका, आप लोगों को अभी विद्यालयों में होना चाहिए था, दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए थी, लेकिन आप अभी भी यहीं पर हैं। अफसोस की बात है कि हम लोग यहीं हैं, सरकार हम लोग की बात नहीं सुन रही। हम लोग को आज 28 दिन हो गया है, लेकिन अभी हम लोग को बस संतावना ही मिली है कि आप लोग का आपके बारे में सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा। हम लोग इसी तरह जब तक हम लोग को लेटर नहीं मिल जाएगा लिखित रूप में, तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा। 17 सालों से तनख्वाह को लेकर बातें हो या फिर समायोजन को लेकर बातें हो, लगातार चलती आ रही। 17 सालों से जो नहीं सोचा गया, 28 दिन तक सोच लेंगे। अब हम लोगों ने पहले इतना हम लोग नहीं कुछ कहा, परियोजना से ही हम लोग बात करते रहे, लेकिन जब हम लोग की वो ही है कि सब्र का बांध, धैर्य का बांध टूट गया है, तो हम लोग ने आज स्ट्राइक की है। जब हम लोग अपनी बात के पाठक सर जी को रखा है, तो उन्होंने कहा कि आपके बारे में हम लोग सोचेंगे, कुछ सोचेंगे कि आप लोग का कुछ निष्कर्ष निकले। लेकिन अभी तक हम लोगों को कुछ बस संतावना ही मिली है, अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। यही कारण है आज 28वां दिन है, तब भी हम लोग धरना पे हैं। और जब तक हम लोग को मांग हम लोग की पूरी नहीं हो जाती है, तो हम लोग इसी तरह इसी धरना पर रहेंगे जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी। और हम लोग का अधिकार भी है कि जो वैकेंसी निकली है उसमें हम लोगों की उम्र इतनी नहीं है कि हम लोग उसमें फॉर्म डाल सकें, तो इसलिए कि हम लोग का समंजन होना चाहिए और ये हम लोगों को ज़रूरी भी है। 3 दिसंबर, थोड़े पीछे जाएं, 3 दिसंबर के दिन दिव्यांगता दिवस जब था, तब सरकार चाहती तो तोहफे के रूप में आपको आपकी हक दे सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। साथ में हम ये बात भी है कि उन्होंने कुछ बोला भी नहीं कि दिव्यांगता दिवस से बच्चों को आश्वासन तक नहीं दिया उन्होंने। दिव्यांग बच्चों को तो आश्वासन तो पिछले बार हम लोग तो विशेष शिक्षक को तो कहना ही नहीं है कि हाँ आप लोग 24 घंटे के अंदर में आप लोग योगदान कर लीजिए, जो जिला से हैं 3800 जिला से अपना योगदान ले कर लीजिए। फिर भी हम लोग डटे रहे हैं कि हम लोग दिव्यांगता दिवस के दिन कुछ तो हमारे जिला से आएगा जवाब, मगर हमारा जवाब यही आया कि 24 घंटे के अंदर आप लोग योगदान कर लीजिए। हम लोग के बच्चे को तो बाद में हम लोग को शिक्षक को नहीं कुछ सोचा गया, तो बच्चे के बारे में क्या सोचा जाएगा। फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो आप लोग को फैसिलिटीज़ उतनी मिलनी चाहिए, सामान्य शिक्षकों से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि आप लोग कोर्स करके आई हैं, अलग अलग 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है, लेकिन फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती हैं शायद। नहीं मिलती है सर, फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती है। हालांकि उन बच्चों से जो जनरल टीचर हैं उनसे तो हम लोग कई गुना अधिक हैं। उनको ट्रेनिंग चूँकि हम लोग देते हैं, हम लोग को वो ट्रेनिंग नहीं कभी दिए हैं, हम लोग ही देते हैं। ये दिव्यांग बच्चों को भी ट्रेंड करते हैं, शिक्षा की मुख्य धारा से भी जोड़ते हैं, और उनको पढ़ाने की शैली जनरल टीचर को भी सिखाते हैं कि ये जब बच्चे हमारे हम ना हो उपस्थित स्कूल में, जब ये बच्चे आए तो आप उनको इस तरह से पढ़ाइएगा। तो कई गुना उनसे हम अच्छे हैं, तो हमको तो सारी फैसिलिटी मिलना चाहिए। लेकिन वो मैडम हम लोग दिव्यांग बच्चों को नहीं पढ़ा सकती हैं क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है, लेकिन हम लोगों में ऐसी क्वालिटी है कि हम लोग दिव्यांग बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, नॉर्मल बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। वो दिव्यांग बच्चों को नहीं पढ़ा सकती हैं जब तक हम लोग उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, जब तक हम लोग को बताएंगे कि नहीं मैम ऐसे पढ़ाना है, ऐसे करना है। लेकिन हम लोगों को जनरल बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। हम लोग जनरल को भी पढ़ा सकते हैं, दिव्यांग को भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी सरकार की समझ में नहीं आ रही है क्या है। हम लोग बस सरकार की नीति को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग तो ट्रेनिंग से सामान्य बच्चे को भी हम लोग पढ़ा सकते हैं, और सामान्य शिक्षक को हम लोग ट्रेनिंग देकर ही हम लोग बीआरसी में ट्रेनिंग देते हैं। जहाँ भी हम लोग को हर साल में ट्रेनिंग हम लोग को देना है, ये नहीं कि हम लोग को सरकार बैठाई हुई थी। ट्रेनिंग देना है, सामान्य शिक्षक को देना है, सामान्य बच्चे को देना है, ब्रिज कोर्स चलाना है, सब कुछ हम लोग को कराना, मगर सरकार को हम लोग को नज़र नहीं आ रही है कि सरकार इन लोग को भी कुछ आगे वेतन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। सरकार कुछ नहीं सोच रही है। हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है एक तरह से। मेरा ये है कि दिव्यांग बच्चों को आप पढ़ाते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि बस पढ़कर वो शरीर से चल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो नहीं, अफसर भी बनते हैं आप लोग के पढ़ाए हुए दिव्यांग बच्चे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बनते हैं। हम लोग के पढ़ाया हुआ बच्चा एक यहाँ मुजफ्फरपुर में शायद ये टीचर के पोस्ट पे आया है, बीपीएससी करके। तो हम लोग का पढ़ाया हुआ बच्चा तो कहीं ना कहीं अच्छे पोस्ट पर। सरकार को क्यों नहीं दिखता है कि दिव्यांग बच्चे इतनी मेहनत करके अफसर बन रहे हैं, लेकिन उनको सांत्वना और आश्वासन, बस तीसरा कुछ नहीं आ रहा है ना। सरकार की नीति को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि दिव्यांग बच्चे को कोर्स कर दिव्यांग बच्चे ही आगे बढ़ रहे हैं। कोई बैंक में जा रहे हैं, कोई टीचर बीपीएससी की ट्रेनिंग में, अभी हाल ही 2 टीचर बने हैं दिव्यांग बच्चे।
फिर सरकार को ये नीति नहीं समझ में आ रहा है कि उनको हम लोग को सोचना है, हमारे बारे में सरकार सोच नहीं रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे, क्या लगता है 28 दिन हो चुके हैं, आगे चलकर क्या होगा? हम ना दे रहे हैं सर, हम लोग को सरकार सत्वाना, क्योंकि हम लोग लालू प्रसाद और तेजस्वी के पास गए तो बोले क्या कि हम लोग समंजन नहीं करेंगे, हम लोग अंक बढ़ा दिया जाएगा। तो हम लोग को अंक बढ़ाकर क्या करेगा सरकार की? जब 55 साल की एज हो गई, रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, फिर भी सरकार आप कह रहे हैं कि अंक देकर क्या करेंगे? अंक नहीं दीजिए, हमारी समंजन कीजिए, क्योंकि हमारी संख्या 700 की है संख्या, ये भी नहीं है क्या हमारी संख्या 1 लाख की है, 10,000 की मांग किया जा रहा है, 1,000 की संख्या में हम लोग हैं। तो आप देखिए, इस वक्त हम मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। लगातार 28 दिनों से, 28 दिनों से हम यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन एक ही जवाब सुनने को मिल रहा है कि निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है। आपको बता देते हैं कि बीच में 3 दिसंबर भी पड़ा था, जो दिव्यांगता दिवस थी। उस समय अगर सरकार चाहती तो इनकी बातों को सुन सकती थी। बदले में एक बच्चों को, जो दिव्यांग बच्चों यहाँ पर प्रतियोगिता करने आए थे, आयोजन किया गया था कि उन्हें भी आश्वासन मिले, उन्हें भी हिम्मत मिले कि हाँ, तुम्हारे लिए जो हम धरना दे रहे हैं वो धरना पूरा किया जाएगा। मगर खाली यहाँ तो उन्हें भी लौटना पड़ा। अभी तक पुरुष विषय शिक्षक या महिला विषय शिक्षिका यहाँ पर आकर धरना दे रहे हैं। निष्कर्ष कुछ निकल नहीं रहा, आगे चलकर देखना पड़ेगा कि नए साल में इन्हें 3 का तोहफा मिलता है या फिर ऐसी धरना जारी रहेगा। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन मदन के साथ, धन्यवाद।